शुभ प्रभातम। आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभा पर स्वागत है। कल संस्कृत विषय का उत्तर कुंजी जारी हुआ है और आपको बता दें कि जो उत्तर कुंजी जारी हुआ है वो बुकलेट है। बुकलेट यानी प्रश्न पुस्तिका बारकोड क्रमांक है 30 40 889। बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षकों को प्रत्यावेदन करना है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम प्रत्यावेदन के बारे में बताएंगे और संभावित प्रश्नों के विषय में भी बताएंगे कि कौन से प्रश्न हैं जिस पर प्रत्यावेदन दिया जा सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरा आप सभी को बताने वाले हैं। सब लोग प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक पूरी बातों को सुनिएगा, पूरी तथ्यों को समझिएगा। तो प्रश्न पुस्तिका बार कोड क्रमांक 30 40 889 ही लोक सेवा आयोग के द्वारा अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इसी के अनुसार आप सभी को उत्तर पत्रक यानी प्रत्यावेदन बना करके आपको प्रेषित करना है। डाक के द्वारा अथवा काउंटर पर जा कर के भी आप दे सकते हैं। तो आपको मैं बताने वाला हूं कि किस मेथड से आपको, किस डाक के द्वारा या काउंटर पर जा कर के जमा करना कौन सा अच्छा आसान रहेगा। जो दूर हैं उनको क्या करना है, इन सभी बिंदुओं पर मैं बात करने वाला हूँ। तो ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी हमने चेक किया। इसकी जो नोटिस है, जैसे हिंदी विषय के साथ ये नोटिस आई थी, ये वाली, ये हिंदी विषय की नोटिस दिखा रहे हैं, याद रखना 6-10 दिसंबर को जारी हुआ था। तो संस्कृत वाला अभी चूँकि OTR के द्वारा जो है अपलोड होगा, तो बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षक OTR के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी देख सकेंगे और कब तक जमा करना है वो संस्कृत विषय वाले उत्तर कुंजी के अनुसार करेंगे, या हो सकता है यही डेट हो। अंतिम तिथि जो 16 दिसंबर दिया गया है, फिर भी आपको 16 दिसंबर जो हिंदी विषय का है उसी का अंतिम तिथि मान करके आपको प्रत्यावेदन आज ही बना करके प्रेषित कर देना है, क्योंकि डाक से जो भेजेगा उसको विलम्ब भी होगा। तो कोशिश करें कि आप लोग जो है आज ही प्रत्यावेदन करें और उसके साक्ष्य इकट्ठा कर लें। हम साक्ष्य आपको देने वाले हैं, साक्ष्य भी दूसरे वीडियो के माध्यम से दे देंगे। ये हिंदी विषय की नोटिस, जब हिंदी विषय का उत्तर कुंजी जारी किया गया था तो उसके साथ में नोटिस आई थी। तो इसके बहुत सारे पहलू आपको नहीं देखने हैं। किस वेबसाइट पर आपको जा कर के देखना है उत्तर पत्रक, www.uppsc.up.nic पर है। ये हिंदी विषय का मैं बता रहा हूँ, अभी हिंदी विषय का है, आपको इसी के अनुसार संस्कृत विषय का भी कर लेना है। तो इसको उत्तर कैसे देना है अभी आपको दिखा रहे हैं, कैसे आपको साक्ष्य लगाना है। हिंदी विषय का जो है वो डाक के द्वारा अथवा आयोग के काउंटर पर दिनांक 16 दिसंबर 2025 के सायं 5 बजे तक का सभी किसी भी कार्य दिवस में उपलब्ध हो सकते हैं। यहाँ देखिए लिफाफे में बंद करना है और पता आपका ये है, देखिए यहाँ पर पता है, परीक्षा नियंत्रक अतिगोपन 5 अनुभाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्रयागराज 21/10/18 ये लिफाफे पर लिखा जाएगा, जिस लिफाफे को आप प्रेषित करेंगे। ठीक है, तो ये है। और यहाँ पर ये हिंदी विषय का है, तो आपको अपना प्रश्न पुस्तिका बार कोड आपको अपना डालना है, और ये है प्रश्न पुस्तिका बार कोड 30 40 889। कैसे लिखेंगे, ये प्रारूप है, यही प्रारूप आपको अपने हाथ से लिखना है। ज़रूरी नहीं है कि आप टाइपिंग करा लीजिए, आप A4 साइज के या जितने भी आपको पेज की आवश्यकता होगी, जितने प्रश्नों पे करने की आवश्यकता होगी, उसके हिसाब से आपको बना लेना है, प्रारूप लिखना है। और यहाँ प्रारूप लिख करके प्रत्यावेदन लिख दीजिए। और फिर अब देखिए यहाँ लिखा है अभ्यर्थी का नाम, अपना नाम लिखेंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे, परीक्षा का नाम लिखेंगे, विषय लिखेंगे, परीक्षा का नाम LT ग्रेड शिक्षक भर्ती, क्रम संख्या, जितने प्रश्नों पे आपको करना है यही का फॉर्मेट बनेगा। आपको यहाँ देखिए ध्यान से, ये फॉर्मेट आपका बनेगा। 1 नंबर प्रश्न मान लीजिए आपको करना है, तो आपका जो वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न पुस्तिका बार कोड क्रमांक संख्या है उसी के अनुसार करना है। तो आप चाहें तो उस यहाँ पर लिख सकते हैं, उसी के अनुसार आपको क्या लिखना है, प्रश्न संख्या लिखना है। मान लीजिए किसी को 150वें प्रश्न पर आपको क्लेम करना है, तो प्रत्यावेदन करना है, तो 150वां प्रश्न संख्या लिखें और प्रश्न लिखें, पूरा प्रश्न लिखना होगा। ठीक है, प्रश्न पूरा लिखना होगा। दूसरा, वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न पुस्तिका संख्या बार कोड के अनुसार, ये हिंदी विषय का है, हिंदी विषय के अनुसार नहीं लिखना है, याद रखना। उसमें उत्तर लिखना, यानी उसमें उत्तर लिखना होगा
कैसे उत्तर लिखेंगे? देखिए यहाँ लिखा है ना, अनुसार आयोग का उत्तर, आयोग ने क्या उत्तर माना है, लिखित उत्तर भी दीजिए। ठीक है, उत्तर मतलब ABCD, अगर A माना है तो A लिखिए, B माना है तो B लिखिए, C माना है तो C लिखिए, और उसके बाद उसका लिखित उत्तर लिखिए कि जैसे अनेक रत्नमालाम है। ठीक है, आपको कुत्सित वाला देना है तो आपको ऐसे ही अनेक रत्नमालाम लिखना है। फिर वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न पत्र का जो आपका है 30 करके है, उसके अनुसार प्रत्यावेदक का विकल्प का उत्तर क्या होना चाहिए, आपके अनुसार क्या होना चाहिए। तो आप मान लीजिए कहना चाह रहे हैं कि आपका B होना चाहिए, तो B लिखिए और उसके B में जो उत्तर है उसको लिखिए, और इसमें साक्ष्य दीजिए। साक्ष्य आप क्या दे रहे हैं, मान लीजिए डॉक्टर कपिल देव, डॉक्टर आद्या प्रसाद मिश्र की पुस्तक दे रहे हैं तो उनका नाम लिखिए, पेज संख्या लिखिए, पुस्तक लिखिए। ठीक है, पुस्तक का नाम कठोपनिषद, डॉक्टर आद्या प्रसाद मिश्र, पेज संख्या इतना, पूरा यहाँ पर साक्ष्य लिखिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अभ्यर्थी अपना जो है हस्ताक्षर करेगा। ये आपको कुछ नहीं करना है, इसका ये तो केवल नोटिस जारी हुई थी इसलिए है, आपका हस्ताक्षर रहेगा, इधर कुछ नहीं रहेगा। यही है आपका प्रत्यावेदन प्रारूप। और याद रखिएगा ये हिंदी विषय का हमने बताया है, इसी के हिसाब से आपको संस्कृत का भी कर लेना है, मैथ वाले भी कर लेंगे अपना, अन्य विषयों के भी कर लेंगे। 16 दिसंबर इस हिंदी विषय के लिए था, हो सकता है और संस्कृत विषय का लेट में आया है, कल आया है, अर्थात 12 तारीख को आया है, तो 1-2 दिन और उसके लिए टाइम मिले। लेकिन आप कोशिश करें कि 16 दिसंबर तक जो है आप अपना जो है प्रत्यावेदन काउंटर पर जा कर के, लिफाफा बंद होना चाहिए, लिफाफे के ऊपर जो है आप लिखेंगे ये परीक्षा नियंत्रक अति गोपन 5 अनुभाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज 211018, ये आपका पता होगा, जिस पते पर आपको डाक द्वारा अथवा आपको जो है सीधे काउंटर पे जा कर के, वर्किंग टाइम है सुबह में शाम 5 बजे तक रहेगा, सुबह 10-11 बजे के बाद ही काउंटर खुलता है, तो आपको इस हिसाब से प्रारूप बना करके आपको करना है। ये आपका प्रश्न पुस्तिका कहीं पर नोट मेंशन कर, ये प्रश्न पुस्तिका बार कोड क्रमांक के इतने के अनुसार, हाँ आप थोड़ा सा इंडिकेट कर देंगे तो ये तो कंफर्म है कि यही एक ही प्रश्न पुस्तिका जो है बार कोड क्रमांक की अपलोड की गई है, इसके हिसाब से आप अपना देखिए कहाँ कहाँ आपत्तियाँ होने वाली हैं संभवतः, क्योंकि विद्यार्थी हर प्रकार के हैं, अपने हिसाब से प्रत्यावेदन देंगे, कोई भी विद्यार्थी किसी को रोक नहीं सकता है, जिसको जिसके हिसाब से जो प्रश्न होगा वो प्रत्यावेदन करेगा। इसलिए और लोक सेवा आयोग जिस भी प्रश्न पर विषय विशेषज्ञ की जो कमेटी होगी जो निर्णय लेगा वही उसका उत्तर माना जाएगा। 150 नंबर प्रश्न पर कठोपनिषद श्रृंकाम पदस्य को अर्थात बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये कुत्सित कर्ममयी गीतम गतिम लगा दिए हैं, बहुत सारे लोग ये लगाए। लोक सेवा आयोग ने ये माना है, बहुत सारे विद्यार्थी ये चाह रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ये चाह रहे हैं, तो इस पर प्रत्यावेदन जिसका सही है वो नहीं देगा, जो जिसका गलत आ रहा है वो तो देगा ही। पाणिपादम में 4 थे द्वंद्व 50-50 का मामला हो गया है, 4 थे द्वंद्व भी हो है और ये भी माना गया है, तो इसलिए इस पर भी प्रत्यावेदन पढ़ने वाला है। वनेचर कितने श्लोक दृष्टि को कहा है, इसमें भी बहुत सारे विद्यार्थी 26 लगाए हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जो है 25 लगाए हैं, लोक सेवा आयोग के द्वारा ये माना गया है। इसमें भी ये दिग्भ्रमित करने वाला प्रश्न था, तो इसमें कोई भी विकल्प कोई भी लगाया होगा तो ज़रूर इस पर प्रत्यावेदन करेंगे। जो मुझे लग रहा है कि इस पर हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर इसमें भी ऐसा होना चाहिए। देखिए, ननु सख्या शकुंतला या सौभाग्य देवता अर्जनिया इति कथनम अस्ति, किसका कथन है और किसके लिए है, किसके प्रति है, तो इस पर भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन इसका उत्तर जो लोक सेवा आयोग ने माना है वो सही है ये वाला। फिर भी अब बहुत सारे लोग देना चाह रहे हैं तो 36 नंबर वाले पर भी दे रहे हैं वो अपने अपने हिसाब से। 38 नंबर यम यम पश्चात तस् तस् पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः, इस पर भी जो है प्रत्यावेदन पढ़ने वाला है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने याचक लगाया है और ये लोक सेवा आयोग ने इसको माना है, जबकि ये सही है, फिर भी इस पर पढ़ने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से इतने ही प्रश्न हैं और इन्हीं प्रश्नों पर जो है मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को समस्या होगी और इन्हीं प्रश्नों पर आपत्ति आने वाली। बाकी में प्रत्यावेदन देने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली स्थिति थी, तो निश्चित रूप से इस पर विषय विशेषज्ञ की टीम जो है
निर्णय लेगी, हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए और भी जानकारियों के लिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।